साथियों, हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज हम जीएसटी पे बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर आईएएस मिस्टर टी.आर. रघुनंदन जी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे एडवाइजर हैं और कई अन्य संस्थाओं और सरकार के साथ भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीएसटी क्या है और इसके तहत कैसे काम होता है। नमस्ते पूनम जी। जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो टैक्स सिस्टम का समग्रीकरण होता है। इसको मैं थोड़ा इलेबोरेटली मैं बता देता हूँ कि एक सरकार को टैक्स तो वसूल करना ही है, कर तो वसूल करना ही है, नहीं तो वो सर्विस नहीं दे पाएंगे अपना। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे टैक्सेबल बेसिस होते हैं जिसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, हम धन के ऊपर हम वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स होता है जब कोई मर जाते हैं और उसके वारिसदार उसका इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होते हैं। कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, और सेल्स टैक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन, उत्पादन पर हम एक्साइज लगा देते हैं। और सर्विस टैक्स होता है, जो सर्विसेज जो होते हैं, रेस्टोरेंट पर खाना देना या बाल काटना, ये सब सर्विसेज है, इसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो जीएसटी बहुत सारे ऐसे चीज़ जैसे कि एक्साइज मोटे तौर पर, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब टैक्स को वो समग्रीकरण करता है और उससे आसान हो जाते हैं टैक्स वसूल करने का तरीका। और यही है जीएसटी का जो एक प्रत्येकता, और इसीलिए बहुत सारे देशों में अब जीएसटी होती है, जैसे कि भारत में भी। पूनम जी, आपका दूसरा प्रश्न ये है कि जीएसटी कैसे काम होता है जीएसटी से। तो जीएसटी का समस्या ये था जीएसटी से पहले कि जो सरकार जो है, जो टैक्स वसूल करने के लिए जाते हैं तो टैक्स लोग बहुत अवॉइड करते हैं देने के लिए। लोगों को पसंद नहीं होता कि वो कर दे, मगर उसको चाहिए बहुत सारे सर्विसेज। सो जीएसटी एक ऐसा एक ब्यूटीफुल सिस्टम है जहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है टैक्स कलेक्शन का जो काम, यानी कस्टमर जो है, जो टैक्स पेयर जो है, वही टैक्स कलेक्टर भी बन जाते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। मान लीजिए कि मेरा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्लास्टिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, इसमें स्टील होते हैं, कॉपर होते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं। यानी करीब तकरीबन 40-50 एक ट्रांजैक्शंस होता है रॉ मटेरियल से ये कंप्यूटर बनाने में। तो क्या होता है कि हर चीज़ जब उसका ट्रांजैक्शन होता है तो आप जो वहाँ का जो परचेसर है, जो इंटरमीडिएट जो परचेसर है, यानी जो माइनिंग करते हैं, वो स्टील बनाते हैं, वो स्टील रोलिंग मिल जाते हैं, वैसे पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक बनाते हैं। तो हर चीज़ में जो एक एक स्टेप वाइज जो प्रोडक्शन होता है और ख़रीदारी जब होती है और बिकाई जब होती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो टैक्स देना पड़ता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज वो टैक्स देते हैं किसी को, फिर वो उस पर प्रोडक्शन पर वो काम करते हैं और फिर वो बेच देते हैं। तो जब बेचते वक्त वो दूसरे आदमी से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब जीएसटी में क्या होता है कि सिस्टम ऐसा है कि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे कि आप कितना टैक्स दे दिया और एक बायर से आप कितना आप टैक्स आप ले लिया, जब वो टैक्स आप सरकार को काटेंगे तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और जितने हद तक आपने तो टैक्स दिया है आपके सप्लायर को वो रिफंड हो जाते हैं, यानी वो सर्कुलेट होते जाते हैं। यानी हर जो है, जो ट्रांजैक्शन जो करते हैं, 40-50 ट्रांजैक्शन जो होता है एक फिनिश प्रोडक्ट आपके टेबल पर आने में, तो हर बंदा जो है उसमें, उस लाइन ऑफ प्रोडक्शन में, उनको तो एक इंसेंटिव होता है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल कर ले और टैक्स दे दे। और अगर वो टैक्स जो अपने बायर से वो जो क्रेडिट करते हैं उसको अगर वो पेमेंट देंगे तब ही उनको क्रेडिट मिल जाएगा जो टैक्स उन्होंने दिया था, और मार्जिन जो है वो ही है वो टैक्स जो वो दे रहे हैं। तो ये सर्कुलेट होते होते ही जीएसटी एक तरह से एक सेल्फ पोलिसिंग सिस्टम बन जाते हैं, और अंत में सब लोग को इंसेंटिव होता है कि वो रिटर्न फाइल कर ले, टैक्स दे दे,
ताकि जब वो टैक्स दे देंगे उनको रिफंड भी मिल जाएगा। यही है जीएसटी का प्रत्येकता। जी सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि जीएसटी क्या होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि जीएसटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जितना भी बल्क जो टैक्स जो आते थे, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज बहुत ज़्यादा, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन सर्विसेज, इन सब का समग्रीकरण एक ही सिस्टम में अभी पकड़ लिया है जीएसटी ने। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है। तो दूसरी बात तो ये है जीएसटी में जो महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मैंने कहा था कि इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव है इस सिस्टम में एक टैक्स पेयर को कि वो टैक्स वसूल कर ले और टैक्स का पेमेंट वो कर ले ताकि उनको रिफंड मिल जाएंगे। तो ये एक सेल्फ पुलिसिंग सिस्टम बन गया है जीएसटी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा आशा ये है कि जीएसटी सिस्टम जब स्टेबलाइज हो जाते हैं तो हमारा टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाते हैं, टैक्स अवॉइडेंस भी कम हो जाएगा। कोई फॉल्स बिल या सेकंड बिल ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं है, अनिवार्य बन जाते हैं कि वो बिल मेंटेन कर ले, टैक्स कलेक्ट कर ले और सरकार को दे दे। जीएसटी के आने से केंद्र और राज्यों के रिश्ते में किस तरह का बदलाव आया है? बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ गए हैं। हमारा देश एक फेडरल देश है और फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार को भी कुछ टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है वो है, संविधान में लिखा है। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 में बहुत सारे टैक्सेबल पावर्स राज्य सरकार को दिया जाता है। इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। तो सेल्स टैक्स तो स्टेट सब्जेक्ट है जो अब जीएसटी में इंटीग्रेट हो गया, और एंटरटेनमेंट टैक्स एक स्टेट सब्जेक्ट था। तो क्या होता है कि जीएसटी आने से करीब 70% एक राज्य का कर वसूल करने का अधिकार जो सेल्स टैक्स में हुआ करता था, कमर्शियल टैक्स में जो हुआ करता था, वो अब चले गए, राज्य सरकार के पास है। अभी भी संविधान में लिखा है कि ये राज्य सरकार का काम बन जाता है कि वो सेल्स टैक्स लगा ले। मगर जीएसटी का सिस्टम जब आते हैं तो राज्य सरकार का 70% जो टैक्स कलेक्शन उसका अधिकार, उसका टैक्स रेट सेट करने का अधिकार, वसूल करने का अधिकार, वो चले जाते हैं और वो समग्रीकरण होता है केंद्र सरकार के हाथ में। तो इसके लिए बहुत करीब 10 साल से नेगोशिएशन चला। मेरा अगला सवाल ये है कि यदि भविष्य में किसी कारणवश केंद्र राज्यों को जीएसटी नहीं दे पाया तो राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो कि हाल फिलहाल एक बड़ा चर्चा का विषय था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब जीएसटी का सिस्टम के लिए संयुक्त सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच जब नेगोशिएशन हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार अंत में उनका जो सेल्स टैक्स का जो पावर उन्होंने त्याग दिया था जीएसटी सिस्टम ले आने के लिए, तो जब इन दोनों के बीच में जब नेगोशिएशन हुआ था तो राज्य सरकारों ने कहा कि जितना टैक्स हम वसूल कर रहे हैं उससे कम हमारा जीएसटी शेयर नहीं होना चाहिए। जो भी हो हमारा जीएसटी शेयर मिनिमम उतना होना चाहिए जितना हम आज के दिन में जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये वही राज्यों ने बता दिया जिनके मन में ये एक डर था कि अगर जीएसटी सिस्टम आएंगे तो उनका शेयर कम हो जाएगा और उनको टैक्स लगाने का जो अधिकार वो भी चला गया होगा। तो इसलिए उनके पास उतना पैसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनका ये डर था। तो केंद्र सरकार ने इसका जो अप्रूव किया और सर्व सहमति से ये जीएसटी सिस्टम लेके आ गए। मगर अभी क्या हुआ है कि जीएसटी सिस्टम अब सिर्फ 3 साल हुआ है। तो 3 साल के अंदर इस साल में देख लीजिएगा कि 75% कलेक्शन कम हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन था, इसके वजह से जीएसटी का कलेक्शन इतना कम हो गया है कि वो किसी भी राज्य को अपना जो बेसिक जो मिनिमम शेयर है वो दे नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से ये सच भी है कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है और इसीलिए वो पैसा राज्य सरकार को नहीं दे पाएंगे, मगर राज्य सरकार के तरफ से उनका ये डर है कि अगर उनको जीएसटी का शेयर नहीं मिल पाते हैं तो अपना सरकार वो बंद करना पड़ेगा। तो केंद्रीकरण से ये बड़ी एक समस्या हो गया है और इसका अगर हल करना है
तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा, काफ़ी विचार करना पड़ेगा। दे हैव टू बोरो, पैसा को किसी न किसी तरह से वो बोरो करके वो लोन लेके वो सरकार को, राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि लोन ले लीजिएगा और इस तरफ से वो राज्य सरकार को पैसा दीजिए, और वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि अब सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट में 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, या बड़े बड़े मूर्तियाँ बना रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? ये लोगों के हित में नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात तो ये है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी भ्रष्टाचार होती है। भ्रष्टाचार पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि सरकार जो पैसा जो वसूल करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में काम हो जाए। धन्यवाद सर। साथियों, इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।